सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाने आखिरी नबी मक्की मदनी अरबी क़रशी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब वसल्लम। तो आइए बढ़ते हैं सबक की तरफ। सबक की तरफ बढ़ने से पहले आइए पढ़ लेते हैं मिलकर दुआ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक हिकमतक वंशुर अलैना वंशुर अलैना रहमतक रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते सबक की तरफ। आओ सीखे कुरान में आज हम पढ़ेंगे सूरतुल ज़िलज़ाल, आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल ज़िलज़ाल। सूरतुल ज़िलज़ाल। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। यहाँ पर हमज़ा की अदायगी क्लियर करेंगे, खूब वाज़े करके अदा करेंगे। ज़ाल की अदायगी क्लियर रखना है। ज़ाल का मखरज भी यहाँ मौजूद बच्चों को बताया जा चुका है, आपको ही बता देते हैं, दोबारा बता देते हैं। ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से ज़ाल अदा होता है। 3 हुरूफ अदा होते हैं, सा, ज़ाल, ज़ा, और इनको हुरूफ़ लिसविया कहते हैं। याद रखना है आपने। माशाअल्लाह। ज़ुलज़िलतिल अर्द, यहाँ ज़ाल के बाद आता है ज़ा, फिर ज़ा। बाज़ बच्चे बड़े क्या करते हैं, या तो ज़ाल को ज़ा से बदल देते हैं या ज़ा को ज़ाल से बदल देते हैं। ये हो जाता है, अक्सर करके गलतियाँ करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है ज़ा की अदायगी अलग रखनी है, और ज़ा ये है ज़ाल, ज़ाल की अदायगी अलग रखनी है, और ज़ा दोनों जो ज़ुलज़िलतिल में ज़ा आ रहा है इसकी अदायगी आपने अलग करनी है। ज़ा सीटी के साथ, ज़ाल बग़ैर सीटी के। ज़ा का मखरज भी बताया जा चुका है, पिछले प्रोग्राम में भी बताया था, अभी बता देते हैं। ज़ा सीन सौद हुरूफ़ सफ़ीरिया से हैं। ज़बान की बिल्कुल बारीक नोक और ऊपर नीचे दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से ज़ा अदा होता है, सीन अदा होता है, सौद अदा होता है। तो इनकी अदायगी क्लियर रखनी है, लाम को हिलाना नहीं। और यहाँ अल अर्द में इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु, रा साकिन से पहले ज़बर आए तो रा को मोटा करते हैं, रा साकिन से पहले ज़बर आए तो रा मोटा करते हैं, ठीक है। और दौद की अदायगी क्लियर करनी है। दौद को दाल नहीं पढ़ना, डाल नहीं पढ़ना, और ज़्वाद नहीं पढ़ना। बाज़ बच्चे पढ़ देते हैं अर्दू, गलत। अर्दू, अर्दू, दाल गलत। अर्जू, ज़्वा से गलत। यानी न ज़्वा पढ़ना है, न दाल पढ़ना है, न डाल पढ़ना है। दौद, अर्दू, अर्दू, क्या आवाज़ आएगी? गुड। ज़िलज़ालहा, फिर दोबारा ज़ा है। ज़ा की अदायगी क्लियर, हुफ़े मद्दा, अलिफ मद्दा से पहले, अलिफ से पहले ज़बर आ जाए, अलिफ मद्दा होता है। ज़िलज़ालहा, ये भी अलिफ मद्दा है। और हा का मखरज हलक का नीचे वाला हिस्सा, हलक का नीचे वाला, हलक के नीचे वाले हिस्से से हमज़ा हा, दरमियान वाले से ऐन हा, ऊपर वाले से गैन खा अदा होते हैं। ये भी याद रखें। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा,
वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। गुड। वाव की अदायगी होंठों की गोलाई से अदा होता है। वाव जब भी अदा होता है प्यारे बच्चों याद रखें, वाव होंठों की गोलाई से। वाव अगर होंठ गोल करके अदा नहीं करेंगे वाव कभी भी अदा नहीं होगा। वाव ठीक है। और वह अखराजा खा मोटे उरूब में से उर्फ़ मुस्तालिया में से मोटा अदा करेंगे। ज़बर रा पर ज़बर आने की वजह से रा पुर हो जाएगा। वह अखराजतिल अर्द यहाँ पर भी रा को पुर रखना है। रा संग से पहले ज़बर आ रहा है। दौद भी मोटा हो जाएगा मोटे उरूफ से। और दौद का मखरज है ज़बान का बगली किनारा ऊपर की दाढ़ों की जड़ों से। और दौद को कहते हैं हरफ़े हाफिया। क्या कहते हैं? हरफ़े हाफिया। क्या कहते हैं? हरफ़े हाफिया। गुड। अस्क़ालहा सा की अदायगी सीटी नहीं अदा होगी। सा ज़बान का सिरा ऊपर के दांतों के नून किनारे से सा अदा होता है। काफ उर्फ़ मुस्तालिया में से मोटा अदा होगा और काफ पर ज़बर है। और काफ के बाद उर्फ़ मुस्ताली के बाद जो अलिफ आ रहा है ना ये भी मोटा हो जाएगा। याद रखना है उर्फ़ मुस्ताली के बाद जो अलिफ आ रहा है ये भी मोटा हो जाएगा। अस्क़ालहा। और आखिर में अलिफ मद्दा बाकी रहेगा। मिलकर पढ़ते हैं वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा वक़ालल इंसानु मा लहा। वक़ालल वाव की अदायगी होंठों की गोलाई से। वाव वक़ालल वाव कहाँ से अदा होता है? होंठों की गोलाई से याद रखना है। और काफ उर्फ़ मुस्तालिया में से मोटा अदा करेंगे काफ पुर रहेगा। और जिसका मखरज ज़बान की जड़ और तालु का नरम हिस्सा। ज़बान की जड़ तालु का नरम हिस्सा काफ का मखरज है। वक़ा अब काफ के बाद अलिफ आई अलिफ भी मोटा हो जाएगा। ये भी याद रखना है किसी से सवाल हो भी सकता है। ठीक है। वक़ालल इंसान लाम को हिलाएंगे नहीं। इंसान यहाँ गुन्ना करेंगे इख्फा का गुन्ना होगा। इख्फा वक़ालल इंसानु ठीक है। और अलिफ मद्दा पूरा करेंगे। मा लहा हरफ मद्दा जहाँ है वहाँ खींच कर अदा करेंगे। मिलकर पढ़ते हैं वक़ालल इंसानु मा लहा वक़ालल इंसानु मा लहा वक़ालल इंसानु मा लहा वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। वाव साकिन से पहले ज़बर आया। वाव लीन है। एक वाव मद्दा होता है एक वाव लीन होता है। वाव लीन को नरमी से अदा करते हैं। वाव मद्दा को एक अलिफ खींचते हैं। याद रखना है वाव लीन को नरमी से बगैर खींचे बगैर झटका दिए खींचते नहीं है। और हुर्फ़ मद्दा को एक अलिफ वाव साकिन से पहले पेश आ जाए वाव मद्दा बन जाता है। और वाव साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो वाव लीन बन जाता है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। यौमइज़िन हमज़ा खूब वाज़ेह करेंगे। यौमइज़िन इख्फ़ा का कायदा तनवीन के बाद ता उर्फ़ इख्फ़ा में से आ रहा है। इख्फ़ा करेंगे नाक में आवाज़ ले जाएंगे। और इख्फ़ा की माना है नून को छुपाना। नून को छुपाना। तो हद्दिस हा की अदायगी हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से हा और आइन हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। तो हद्दिसु दाल की अदायगी थोड़ा सा रुक कर सा का मखरज क्लियर करेंगे। सा को सीन से नहीं बदलेंगे। अखबारा खा को पुर करेंगे। बाद बच्चे हैं बड़े अखबारा व अखराजतिल यानी खा में कलकले कर देते हैं। कलकला नहीं करना। कलकला नहीं करना। अखबारहा अखबारहा। हुर्फ़े मद्दा को एक एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। रा को पुर रखेंगे। मिलकर पढ़ते हैं यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। माशाअल्लाह। बिअन्न रब्बक औहा लहा बिअन्न रब्बक औहा लहा। बिअन्ना नून मुशद्दद है। एक अलिफ का गुन्ना करेंगे हरकत को नहीं खींचेंगे। रब्बक रा पुर रखेंगे। बाद थोड़ा जमाव के साथ अदा होगा क्योंकि मुशद्दद हर्फ है। बा उर्फ़े कलकला से है। काफ को बारीक रखें। अच्छा काफ और कौफ का मखरज क्या है? ये काफ जो है ना बारीक वाला ज़बान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा काफ बारीक वाला। और मोटे वाला काफ
ज़बान की जड़ और तालु का नरम हिस्सा, ज़बान की जड़ और तालु का नरम हिस्सा कौफ मोटे वाला, ज़बान की जड़ तालु का सख्त हिस्सा का बारीक वाला, ये वाला, ठीक है, याद रखना है। औहा वाव साइन पहले ज़बर आया, वाउलीन हो गया, खड़ी हरकत एक खींच कर अदा करेंगे और आखिर में हरफ मद्दा को कायम रखेंगे। बिअन्न रब्बक औहा लहा, बिअन्न रब्बका औहा लहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यारे बच्चे और मदी चैनल के नाज़रीन, आज सूरत ज़िलज़ाल पारा नंबर 30, वहाँ हमने सूरह ज़िलज़ाल की आयत नंबर 1 तक 5 ये हमने तिलावत की, कोशिश की आपको अच्छे अंदाज से पढ़ाने की। उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, कवायद को भी सीखा होगा। आइए यहाँ मौजूद बच्चों की तरफ बढ़ते हैं और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इनसे दोबारा सुनते हैं कि इन्होंने किस अंदाज से सुना, सीखा, समझा और मुकाबला भी हो जाए आपके दरमियान। जी। तैयार हैं आप? जी। पहला सवाल है आपसे, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्द, बताइए ज़ाल का मखरज क्या है? हमज़ा भाई से पूछते हैं, हमज़ा भाई बताइए। हमज़ा भाई आप ही, हमज़ा कोई और है? हमारे यहाँ हमज़ा तो कोई भी नहीं है, ऐसे ही लग रहा है हमज़ा एक ही है। एक ही है ना, या कोई और है? आप पता नहीं किसी को देख रहे हैं। जी बताइए। ज़बान का किनारा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे। सोच लिया? पक्का सोच लें। जी टीम बी बताना चाहे, जब मुनीब भाई बताइए। ज़बान का सिरा और ऊपर वाले दांतों के किनारों से। ज़बान का सिरा और ऊपर वाले दांतों के किनारे से, और टीम बी ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। ज़बान का किनारा नहीं सिरा था और हमज़ा भाई से गलती हो गई है। अल्लाह, तवज्जो रखनी है, अगर तवज्जो से होंगे तो आप जवाब दुरुस्त देंगे। और मुनीब भाई ने जवाब दुरुस्त दे के टीम ए के पॉइंट ले लिए हैं। और दूसरा सवाल टीम बी आप ही से है, बताइए जल्दी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्द, ज़ा का मखरज क्या है? जल्दी उबैद भाई बताना चाह रहे हैं, उबैद भाई को माइक दीजिएगा। ज़ा ज़बान का सिरा और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से। सोच लें। सोच लिया। सोच लिया। और टीम बी बताना चाहे? ज़बान की नोक। ज़बान की नोक, और दुरुस्त कर लिया है हमारे उबैद भाई ने। ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से 10 पॉइंट मजीद हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। 20 पॉइंट हो चुके हैं टीम बी के। चलें अब दूसरा सवाल टीम ए आपसे है, बताइए। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्द, दौद का मखरज क्या है? दौद का मखरज क्या है ये बताएंगे। हमारे बिलाल भाई को दीजिएगा माइक, बताना चाह रहे हैं दौद का मखरज। ज़बान के करवट ऊपर के दाढ़ों की जड़। ज़बान की करवट ऊपर की दाढ़ों की जड़ से। सोच लें। सोच ली। सोच लिया? जी। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह। 10 पॉइंट आपने भी हासिल कर लिए हैं। टीम ए के 10 पॉइंट हो चुके हैं और टीम भी आगे है 10 पॉइंट की लीड के साथ। मगर अगला सवाल आप ही से है, फिर 20 पॉइंट की लीड हो सकती है अगर जवाब दुरुस्त दे दिया तो। आइए आपसे दूसरा सवाल करते हैं। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्द ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्द, खा का मखरज, खा व अख़रजतिल अर्द। अली भाई को दे दीजिएगा, अली रज़ा भाई को। हलक के ऊपर वाले हिस्से से। कितने हुरूफ अदा होते हैं? 2। कौन कौन से? गैन खा। और दरमियान वाले हिस्से से कितने हुरूफ अदा होते हैं? आइन हा। और नीचे वाले हिस्से से? हमजा हा। हमजा हा। हलक के नीचे वाले हिस्से से आइन हा, हलक के दरमियान वाले हिस्से से गैन खा, हलक के ऊपर वाले हिस्से से। इनको क्या कहते हैं? हुरूफ हल्की कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया। सुभान अल्लाह। और 30 पॉइंट हो चुके हैं टीम बी के और 10 पॉइंट है टीम ए के। अगला सवाल, तीसरा सवाल टीम ए आपसे है। वअख़रजतिल अर्द अथक़ालहा, क़ाफ का मखरज क्या है? हम्माद भाई बताएंगे। क़ाफ कौन से हुरूफ में से है? क़ाफ जल्दी कीजिए, बताइए हम्माद भाई। क़ाफ हरूफ मुस्तालिया में से है जिसका मखरज है ज़बान की जड़ से और तालु के नरम हिस्से से। ज़बान की जड़ और तालु का नरम हिस्सा। सोच लें। जी सोच लिए। सोच लिया है। और हुरूफ मुस्तालिया में से है। जी। और आपका जवाब फिर सोच लें। सोच लिए। देख लें गलती ना हो जाए। सोच लिए। पहले ही आपके पॉइंट कम हो चुके हैं, 10 पॉइंट हैं।
आपने सोच लिया, फिर मौका। सोच लिए। अल्लाह, और अपनी टीम को हमाद भाई ने 10 पॉइंट दिला दिए हैं। सुभान अल्लाह। 20 पॉइंट हो चुके हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और 30 पॉइंट किसके हैं? आपके 30 पॉइंट है, मगर अगला सवाल आपसे है, 40 हो जाएंगे। बताइए, वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, सा का मखरज ये बताएंगे, जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। सा का मखरज बताएंगे कौन? सा का मखरज हम पूछते हैं मुनीब भाई से। सा का मखरज सफ़ान भाई से नहीं पूछा सवाल अभी तक। सफ़ान भाई आप बताइए। ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। ज़बान का सिरा ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। अल्लाह, सोच लें। सोच लिया? जी। पक्का? जी। टीम ए बताना चाहे, बी टीम बताना चाहिए, माइक दीजिएगा इनको। हमारे हमजा भाई शायद बताना चाहते हैं कुछ। अच्छा, सीधे हाथ से कुछ क्या करें, सीधे हाथ से। अहमद भाई सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। सीधा हाथ कौन सा है? ये है ना, इस हाथ से तो नहीं लेंगे, इस हाथ से लेंगे, इसी से देंगे, ठीक है। सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। सीधा हाथ कौन सा है? ये वाला। ये गुड, ज़बरदस्त। चले बताइए हमजा भाई। ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। तो प्यारे बच्चे, उन्होंने भी यही जवाब दिया था, ज़बान का सिरा और ऊपर के ज़बान का किनारा। ज़बान का सिरा ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे। आप क्या कह रहे हैं? ज़बान का किनारा। जी। सोच लिया, और आपका जवाब फिर गलत हो गया। अल्लाह, हमारे सफ़वान भाई का जवाब दुरुस्त हो चुका है, और हमजा भाई से फिर गलती हो गई है। मगर आपको कोई बात नहीं, आपके पॉइंट अभी भी नहीं मिलेंगे, पहले भी नहीं मिले थे। चले, आपके हो गए 40 पॉइंट टीम बी के, और टीम ए के हैं 20 पॉइंट या 10 पॉइंट? 20 पॉइंट। अगला सवाल टीम ए आपसे है। अहमद भाई से पूछने सवाल। अहमद भाई बताइए, बिअन्ना नून में क्या होगा? सीधे हाथ से लेना जी, गुड। बताइए, नून में एक चीज होती है, समझ में नहीं आ रही बात? जल्दी कीजिए। अल्लाह, बहुत इजी सवाल। अच्छा ये बताइए, रा पर ज़बर है, रा को पुर पढ़ेंगे बिअन्न रब्बका या बारीक? माइक में बोले। पूरे पढ़ेंगे। पुर पढ़ेंगे, बारीक नहीं पढ़ेंगे? पक्का? रा पर ज़बर आ रहा है, अगर ज़ेर आता तो बारीक हुई, और पेश आता तो? पेश आता तो ज़बर और पेश में पुर होता है। क्या होता है? ज़बर में भी पुर और पेश में भी पुर, और ज़ेर में बारीक। याद रखेंगे। गलती हो रही है वैसे आपसे। एक तो सही बता दिए, रा ज़बर के हालत में पुर पढ़ेंगे, मगर ज़ेर में भी सही बताया, पेश में नहीं बता पाए। तब क्या करें? नंबर थोड़े काट लें या पूरे दे दे? क्या कहते हैं अहमद भाई? बताएं, पूरे दे दे नंबर, जल्दी बताएं, पूरे दे दे। और अहमद भाई का जवाब दुरुस्त है। ठीक है, जब पूछा गया रा को पुर पढ़ेंगे बारीक, तो इन्होंने बता दिया पुर पढ़ेंगे, तो जवाब दुरुस्त हो चुका है। नून मुशद्दद वाला आपने जवाब नहीं दिया। चलें याद करें, बता दें आपको जवाब। नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। गुन्ना, ये गुन्ना है या गुन्ना है? गुन्ना। गुन्ना, गैन से। गुन्ना तो नहीं ना, गुन्ना नहीं कहेंगे, ठीक है। गुन्ना क्या कहेंगे? गुन्ना, ठीक है। और अहमद भाई ने अपनी टीम को 10 पॉइंट दिला दिए हैं। 30 पॉइंट हो चुके हैं। कितना सवाल? 5 सवाल हो गए आपसे? 4 हुए? आपसे कितने हुए? 4 हुए। 4 3 हुए। अच्छा, आगे 14 सवाल आपसे। ये बताइए, तो हद्दिसु, पिछली आयत से, तो हद्दिसु, दाल को किस तरह पढ़ेंगे? दाल का मखरज क्या है? अल्लाह, उबैद भाई ने हाथ खड़ा किया, जल्दी बताइए उबैद भाई। ज़बान का सिरा ऊपर के दांतों की जड़ से। सही, गुड। अच्छा, दाल को अभी कैसे पढ़ेंगे? क्या दाल पे तशदीद भी है? शाह साहब बताना चाह रहे हैं जी? जमाव से पढ़ेंगे। जमाव से? शाह साहब क्या कह रहे हैं? शाह जी बताइए। रुक के पढ़ेंगे, झटका। रुक के, झटका देंगे या जमाव के साथ? जमाव के साथ। जमाव के साथ रुक कर अदा करेंगे। जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह।
और टीम ए के हो गए हैं कितने 40 पॉइंट या 50 पॉइंट 50 पॉइंट। टीम बी के हैं 20 या 30 पॉइंट। चले आखिरी सवाल जल्दी बताइए। बिअन्ना नून मुशद्दद में ये तो जवाब दे चुके हैं। बताइए बिअन्ना रब्बका काफ का मखरज क्या है? काफ का मखरज अहमद भाई बताना चाह रहे हैं, अहमद भाई को दीजिएगा या अब्दुल्ला भाई बताना चाह रहे हैं? अब्दुल्ला भाई आप दे दीजिए, माइक दीजिएगा अब्दुल्ला भाई, बताइए। ज़बान की नोक और तालू का सख्त हिस्सा। अल्लाह, अहमद भाई बताना चाह रहे हैं? अहमद भाई जी जी। जबान की जड़ से और ताल्लुक का सख्त से। सख्त हिस्सा जी जबान की जड़, जी। नोक नहीं, नो। ये नोक कह रहे थे, इस वजह से आपने कहा मैं बताना चाहूँगा। जबान की जड़ और तालू का सख्त हिस्सा। अहमद भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया है और अब्दुल्ला भाई आपसे गलती हो रही थी। चले आपके साथी ने दुरुस्त करा दिया है और 10 पॉइंट्स दिला दिए हैं। 40 पॉइंट हो चुके हैं टीम ए के और 50 पॉइंट है टीम बी के। मुकाबला फिर भी टीम बी जीत रही है। आखिरी सवाल है, अगर टीम ए ये जवाब नहीं दे पाई और ये जवाब टीम बी नहीं दे पाई और टीम ए ने ये जवाब दे दिया, मुकाबला बराबर हो सकता है। चलिए आखिरी सवाल आपसे करते हैं। औ हा, औ और हा, औ में कौन सा कायदा है, हा में कौन सा कायदा? दो सवाल आपसे एक साथ हैं। औ हा, औ में कौन सा कायदा और हा में? अली रज़ा भाई को दीजिएगा। अली रज़ा भाई या तो जिता देंगे या औ। कोई बोलेगा नहीं, आवाज़ नहीं आए। वाउलीन। वाउ साकिन से पहले ज़बर आए, वाउलीन औ। और हा में खड़ा ज़बर। किसने बोला? शाह साहब की आवाज़ आ गई थी जी, आवाज़ आई है आपकी, किसी ने बोला है जी। तो ये सवाल आपके नंबर माइनस कर दिए गए, आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। मगर फिर भी 10 पॉइंट की लीड के साथ टीम बी जीत गई आज का मुकाबला। सुभान अल्लाह। और आइंदा अगर ऐसा होगा तो आपकी टीम हार भी सकती है, याद रखिएगा, कोई नहीं बोले बीच में। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहा और आज का मुकाबला टीम बी जीत गई है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब बढ़ते हैं हदर और तरतील की तरफ। हदर पढ़ेंगे, सफ़ान भाई पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीन के दांत। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। खा में कलकला से बचना है। वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। वक़ालल इंसानु मा लहा। वक़ालल इंसानु मा लहा। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। बिअन्न रब्बक औहा लहा। बिअन्न रब्बक औहा लहा। माशाअल्लाह। अब बढ़ते हैं टीम ए की तरफ। हमारे हमज़ा भाई तरतील से पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा।
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها صدق الله العظيم صدق الله العظيم कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी तरह पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है और इसी तरह आगे बढ़ना है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। चाहता है आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यिदी। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया